पास कई तरीके का भैंस है, अलग अलग रेट है सब भैंस का। तुमको कौन सा चाहिए वो बताओ। अरे चाचा, जो सबसे बढ़िया भैंस हो वो दीजिए। अरे सबसे बढ़िया भैंस तो ये है, 1,20,000 की पड़ेगी तुमको, बताओ दे दे। अरे क्या बात कर रहे चाचा, 1,20,000 की भैंस है ये तो स्कूटी से भी महंगी है। क्या खासियत है चाचा इस भैंस का? अरे बेटा, खासियत इस भैंस का बहुत सारा है। भूसा खाएगी 100 रुपए का, दूध देगी 500 का और गोबर करेगी 150 का। कुल मिला के तुम्हारा ही प्रॉफिट होगा। दूध से भी कमाओगे, गोबर से भी कमाओगे। वो तो ठीक है चाचा, लेकिन बहुत महंगी भैंस है ये, इससे थोड़ी सस्ती वाली दिखाइए। अरे तो इसके बगल वाली देख लो, इससे सस्ती है, 95,000 रुपया उसका दाम है। अच्छा तो चाचा इस भैंस का माइलेज कितना है? अरे माइलेज क्या पूछ रहे हो, गाड़ी थोड़ी ना है। दूध कितना देती है ये पूछो। ये भैंसिया 6 लीटर दूध देगी तुमको, बदले में 300 का भूसा खाएगी। अरे चाचा ये तो नुकसान हो जाएगा। अगर 40 रुपया भी लीटर दूध बेचे तो 240 का होगा, और भैंस 300 का भूसा खाएगी तब तो नुकसान हो जाएगा ना। फिर भी इसका दाम इतना ज्यादा क्यों है? अरे गधा, तुमको इतना नहीं समझ में आ रहा है। भैंस जो 6 लीटर दूध देगी उसमें पानी तो मिला के बेचोगे ना, बिना पानी मिलाए आजकल दूध कौन देता है? जैसे जमाना वाला बिजनेस करा वैसे करो। तुम तो ईमानदार बन रहे हो, ईमानदार बनोगे तो फिर काम नहीं ना चलेगा। आजकल ईमानदार लोग को काम करने देता है कद्दूपुर का सरकार, नहीं देता है तो चोरी करो, पानी मिला के बेचो ना। 6 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला दो, किसको पता चलेगा? ऐसे भी लोग को जितना गंदा दो उतना अच्छा लगता है। आजकल ऐसे भी लोग को नेचुरल चीज नहीं पसंद आता, आर्टिफिशियल पसंद आता है। अब तुम जोड़ के देखो ना, 10 लीटर पानी, 6 लीटर दूध, 16 लीटर दूध हुआ ना। तुम्हारा ही रेट लेते हैं, 40 से तो ज्यादा में बिकता है, लेकिन 40 ही जोड़ के चलो। अब जोड़ो कितना कमाओगे तुम? 640 रुपया का दूध बिकेगा तुम्हारा। भैंस तो 300 ही खा रही है, बाकी 340 किसका हुआ? तुम्हारा। अरे चाचा मैथ हम लोग को मत समझाइए, मैथ में हम लोग आपसे भी तेज हैं, पढ़ाई हम लोग करते हैं ना। 640 कमाई होगा, बाकी खर्चा कहाँ गया? भैंस को रखने का खर्चा नहीं लगेगा, और उसका बीमारी का खर्चा नहीं लगेगा, और हम लोग की मजदूरी का पैसा कहाँ गया? इतना जो मजदूरी करेंगे 340 रुपया कमाएंगे, तब तो ऐसे ही कहीं पर जाकर पेंटर का काम करेंगे तो 500 रुपया मिलेगा। ना पूंजी लगा ना कुछ लगा, बस 500 रुपया कमा लेंगे। डिलीवरी देने जाएंगे उस पर भी पैसा लगेगा। इतना खर्चा करके 300 रुपया कमाएंगे नहीं, मोटा मुनाफा चाहिए। ऐसा भैंस दीजिए जिसमें लगाए 300, आए 30,000। अरे इतना भी प्रॉफिट नहीं है जो मन में आ रहा बोल रहा है, और नुकसान में नहीं होगा। तुमको भैंसिया दे रहे ना, इसका बाद में ब्याह करवा देना, फिर बच्चा भी हो जाएगा, फिर तीनों दूध देगा। अरे चाचा क्या उल्लू बना रहे, तीनों कहाँ से दूध देने लगेगा? बल्कि आप तो खर्चा बढ़ा रहे। 300 का इसको भूसा खिलवाएंगे, फिर इसका हस्बैंड को खिलवाएंगे, फिर बच्चा को खिलाएंगे। ये भैंस नहीं चाहिए, दूसरी दिखाइए। अरे तब तुम एक काम करो, वो तीसरा वाला भैंस ले लो। इस भैंस का सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा यही बिकती है। जितना भी तबेला खुला है ना कद्दूपुर में, सब में लगभग यही भैंस काम कर रही है। अरे चाचा ये क्या बोल रहे हैं, काम कर रही है? कहीं पर कोई होटल खोला है क्या? वहाँ पर भैंस काम कर रही है? अरे मजाक का समय नहीं है, ज्यादा बकवास मत करो। लेना है तो लो, नहीं तो चलो। इस भैंस का दाम है 50,000 रुपया। पैसा है तो दो, भैंस ले जाओ। 300 का भूसा खाएगी, 9 लीटर दूध देगी। अरे चाचा जब ये दूध ज्यादा दे रही है तो इसका ही दाम कम क्यों है? अरे इस भैंस में एक दिक्कत है, इसका जब मन करेगा तो दूध देगी, नहीं करेगा मन तो नहीं देगी। वो तुम लोग पे डिपेंड करता है। अगर तुम लोग इससे सही से डील करोगे, सही से खिलाओ पिलाओगे तो दूध देगी। दोस्ती करके चलना पड़ेगा। बताओ चाहिए वाली भैंस तो दे दे। अरे ठीक है चाचा, यही वाला दे दीजिए। और सुनिए ना, हम लोग का खाता में लिख लीजिएगा 50,000 रुपया। महीना महीना करके पैसा कटवा लेंगे आपसे। ए भाई ए, तुम्हारा बाप का यहाँ पे खाता खोल के नहीं रखे है जो उधारी में ले रहा है। बड़का बड़का शोरूम वाला तो उधार नहीं देता है। तुम क्या सोच रहे, हम तुमको भैंस उधार में दे देंगे? 1 रुपया कम भी दोगे ना तो भी नहीं देंगे, पूरा कैश लाओ तब ले जाओ। पागल सब, हम सोचे आया खरीदने के लिए तो सवेरे सवेरे दिमाग खराब कर रहा है। फकीर सब, जाओ भिखारी सब। अरे चाचा ये बात सही नहीं है आपका, एक बार विश्वास करके देखिए हम लोग के ऊपर। हम लोग नया बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप खोल रहे हैं, इस स्टार्टअप के ऊपर विश्वास कीजिए। 50,000 का भैंस दीजिएगा, 5 लाख रुपया कमा कर देंगे हम लोग आपको। 5 लाख, काहे कि जितना भैंस होगा आपसे ही लेंगे, और उसमें फिर एक्स्ट्रा मुनाफा देंगे आपको। काहे कि हम लोग का दूध का सप्लाई बहुत ज्यादा है, पूरा शहर को दूध हम ही लोग देते हैं। अरे अभी तो तुम कह रहे हैं कि तुम नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और अभी कह रहे हैं हम लोग पूरा शहर को देते हैं। क्या सही में तुम लोग का कोई तबेला है क्या? नहीं चाचा, मन में हम लोग सोच लिए कि पूरा शहर को देना है, और कोई बड़ा व्यक्ति बोला है जो बात तुम मन में सोचोगे वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। बस नियत साफ रखो, हम लोग नियत साफ रखे हैं,
और मन में सोच लिए हैं, बस आपका मदद का जरूरत है। भैंस आप दीजिए, दूध हम लोग देंगे और पैसा बराबर बराबर बांटेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। तुम लोग के पास पैसा है तो बात करो, नहीं तो जाओ। ऐसे नहीं भैंस मिलेगा, टाइम नहीं खराब करो। अरे काला कद्दू, वो भैंस वाला हम लोग को भैंस नहीं दिया। अब हम लोग कैसे दूध का बिजनेस करेंगे? टकला का तो अच्छा से चल रहा है तबेला, हम लोग को भी तो करना था अपना स्टार्टअप। पापा लेकिन हम लोग को पैसा नहीं दिया, अब क्या करें? अरे घोड़ा कद्दू, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है जिसमें पैसा भी नहीं लगेगा और दूध का बिजनेस भी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है। अरे रिस्क है तो क्या हुआ? हम लोग आज तक रिस्क वाला ही काम तो करते हैं, उसी में तो मजा आता है हम लोग को। बताओ क्या करना होगा? अरे घोड़ा कद्दू, मेरे पास एक स्कीम है, हम लोग टकला नेता का दूध बेचेंगे। अरे क्या करा काला कद्दू? टकला नेता दूध देता है? कब से? हमको नहीं बताया तुम। इतना सीक्रेट बात आज तक हमसे तुम छुपा के रखा था। और अगर ये बात सही है तो टकला नेता भैंस क्यों खरीदा है तबेला के लिए? अरे पागल, टकला नेता दूध नहीं देता है, उसकी भैंस दूध देती है, लेकिन उसकी भैंस को पता नहीं है उसका मालिक कौन है। अगर हम लोग भैंस से जाकर दूध मांगे तो भैंस हम लोग को भी दूध दे सकती है। एक बार मांग के देखना पड़ेगा भैंस से दूध। अरे पागल, क्या बोल रहा है? टकला की भैंस से अगर हम लोग दूध मांगेंगे तो क्या टकला हम लोग को मांगने देगा? कुछ भी बोल रहा है, ये स्कीम काम नहीं करेगा। अरे घोड़ा कद्दू, स्कीम समझो ध्यान से। जब रात होगा, टकला घर पर होगा और तबेला खाली, बस भैंस ही भैंस होगी वहाँ पर, और हम लोग तभी जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे हम लोग और भैंस का सारा दूध निकाल लेंगे। और जब भैंस का सारा दूध निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग का असली खेल शुरू होगा। हर एक भैंस को एक एक बाल्टी पानी पिलाएंगे। अरे बाकी सब तो बहुत मजेदार रहेगा कि दूध निकाल के ले आएंगे, लेकिन पानी क्यों पिलाएंगे? उससे क्या होगा? अरे घोड़ा कद्दू, स्कीम का मेन पार्ट तो यही है। भैंस को पानी पिलाने से ये फायदा होगा कि टकला जब सुबह में आएगा दूध निकालने, दूध की जगह पानी निकलेगा, और जब यही सिलसिला रोज चलेगा, टकला कंफ्यूज होगा, बोलेगा सारा भैंस खराब है, इस लोग के अंदर डिफेक्ट है, और फिर टकला भैंस को बेचना चाहेगा, सस्ता में बेचना चाहेगा, हो सकता है फ्री में भी बेच दे। हम लोग फिर खरीदार बनकर जाएंगे और भैंस खरीद लेंगे। और जब तक ऐसा सिलसिला चलेगा, दूध तो हम लोग बेच रहे होंगे ना, तो मुनाफा भी हम लोग का होगा और टकला का सारा कस्टमर को हम लोग खींच लेंगे। कैसा लगा स्कीम? इन्वेस्टमेंट 0%, मुनाफा 100%। अरे वाह रे काला कद्दू, क्या ट्रिक है ये? मान गए, तुम्हारा दिमाग को मजा आ गया। हमारा तो दिमाग ही नहीं गया था इस तरफ। ऊपर से रात में भैंसिया का दूध निकालेंगे तो भैंसिया पूरी रात जागेगी, और जब हम लोग पूरी रात भैंसिया को जगा के रखेंगे तो सवेरे में वो सो जाएगी। टकला का बिजनेस नहीं चलेगा। आज तो मस्त हमारा तबेला चला। जब से ही तबेला खोले है ना, कस्टमर पे कस्टमर आए जा रहा काम करके थक गए। ऊपर वाला का कृपा से हमारा ये धंधा तो चल गया। चलो अब घर जाके आराम करते हैं, थक गए बहुत। अरे काला कद्दू देख रहा है, टकला लगता है जा रहा घर। टकला जैसे घर जाएगा हम लोग तबेला में घुस के कांड कर देंगे। पतीला सब लाया है ना? अरे हाँ हाँ घोड़ा कद्दू, सब लाए हैं, चुपचाप चलो अंदर। अरे टकला को जाने तो दो। आप चलो, गया टकला। घोड़ा कद्दू, आधा मिशन कंप्लीट। सभी भैंसिया का दूध निकल चुका है, अब बस पानी पिलाना है। चलो पानी भी पिला देते हैं। हाँ चलो चलो। अरे ये भैंसिया लोग दूध काहे नहीं दे रही है? कस्टमर सब आता ही होगा, दूध नहीं दे रही है। अरे भैंसिया दूध दो, दूध दो भैंसिया, कस्टमर सब आने वाला है, काहे नहीं दे रही हो? नखरा काहे कर रही हो? दो, भूसा खिलाए थे ना तुमको कल। पानी काहे दे रही हो? दूध दो। अरे कुछ जवाब नहीं दे रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? इतना पैसा खर्चा किए तुम्हारे ऊपर, कितना में खरीदे थे हम तुमको? 2 दिन दूध दी बस, थक गई। और दो। अरे रे रे रे, लात मारती है हमको भैंसिया, तुम लात मारती है, अपना मालिक को लात मारती है तुम। रुको तुम हम कंप्लेन करेंगे जाके। अरे कहाँ से आते भैया? दूध दे दीजिए, 2 मिनट लगेगा, फिर चले जाइएगा आपको जहाँ जाना है। अरे भैया 10-15 मिनट रुकिए ना, हम आते हैं। सवेरे सवेरे हम चाय नहीं पीते हैं ना, तो दिमाग खराब हो जाता है हमारा। अरे भैया भैंस दूध नहीं दे रही आज, इसलिए कह रहे 10-15 मिनट रुकिए ना। अरे तो क्या बात करे भैया, 15 मिनट में भैंस दूध देने लगेगी? बताइए क्या आपको? अरे नहीं, तो फिर आप बाहर काहे जा रहे हैं? बाहर से दूध लाके दीजिएगा क्या? बाहर वाला दूध नहीं चाहिए, हमको ताजा दूध चाहिए भैंस का। अरे बाहर से दूध लाके नहीं देंगे आपको, हम जिससे भैंस खरीदे ना हम उसके पास जा रहे हैं, उससे पूछेंगे काहे नहीं दे रही है दूध भैंस आज।
अच्छा अच्छा जाइए आप, हमको बाजार से ही लेना पड़ेगा। अरे ऐसे तो हमारा सारा कस्टमर लौट जाएगा। अभी जाते उसको बांस करते हैं, कैसा भैंस दिया है बेटा। तुमसे जब हम भैंस खरीद के गए थे तब तुम क्या बोला था? 50,000 का भैंस है, बढ़िया भैंस है, 9 लीटर दूध देगा, 10 लीटर दूध देगा, क्या क्या पढ़ा रहा था उस समय तुम हमको। 2 दिन तो भैंस तुमने सही दिया दूध, आज फिर दूध नहीं दे रहा, वो काहे नहीं दे रहा? दूध के जगह पे पानी दे रहा है। और जब बोले उसको दूध देने के लिए तो कुंफू कहने लगी तुम्हारी भैंसिया, चारों लात उठा के हमको मार दी। आप बोलो ना, मुंह का बंद है तुम्हारा। अरे उसी समय हम बोले थे ना कि 50,000 की भैंसिया में एक दिक्कत है, जब उसका दिल करेगा तो देगी दूध, जब दिल नहीं करेगा तो नहीं देगी दूध। अरे लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, उसका दिल कर रहा है, पानी दे रही है लेकिन दूध की जगह, कुछ गड़बड़ी है। अरे हम समझ गए क्या प्रॉब्लम है। भैंसिया के पेट के अंदर का जो मिक्सचर है ना वो खराब हो गया होगा, सही से काम नहीं कर रहा होगा, इसीलिए दूध की जगह पानी आ रहा खाली। जानवर का डॉक्टर को दिखाइए, संपर्क कीजिए उनसे, 1-2 टैबलेट देगा, ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, हम जाते हैं, बात करते हैं डॉक्टर साहब से। चलिए धन्यवाद। देख रहे ना दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा हमको। 2 दिन हुआ भैंस का धंधा स्टार्ट किए हुए, 2 दिन तक बढ़िया चला, कल क्या मुंह से निकाल दिए धंधा बढ़िया चल रहा है, आज पनौती लग गया। चलिए कोशिश करते हैं हम तब तक भैंस को ठीक करवाने का। आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए गोला कद्दू कार्टून को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। और आप लोग को अगर पता है भैंस ऐसा काहे कर रही है, दूध की जगह पानी काहे दे रही है, तो कमेंट करके बताइए, फिर वैसा ही इलाज करवाएंगे डॉक्टर साहब से। चलिए मिलते हैं अगला भाग में।